मोदी आ जाएगा चला जाएगा, इससे ज़्यादा क्या बोलेगा। ऐसा है, यहाँ की जनता अच्छे से जानती है फेंकू जुमलेबाज आदमियों की यहाँ कोई संख्या नहीं, यहाँ कोई गिनती नहीं है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं गोहाना में हूँ और मेरे साथ जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हर्ष चिकारा है। इनसे बातचीत करेंगे। ये जो यहाँ से चुनाव लड़े और इनके सामने जो कैंडिडेट है वो जगबीर मलिक, यहाँ से जो है लगातार जो है वो विधायक रहे हैं। तो बातचीत करते हैं हर्ष भाई से। हर्ष भाई, आपसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई वो किसान आंदोलन में हुई, फिर जो है आप पहलवानों का जो आंदोलन था वहाँ भी आप दिखाई दिए। तो उस दौरान मैंने आपसे सवाल किया था कि आप ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं और जो आपका जो सोशल मीडिया पे बहन बेटे की शादी कराना वो सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आपसे तब भी पूछा था कि कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है। तो तब आपने कहा था कि भाई कोई नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है और टिकट देने के लिए सारी पार्टी जो है पीछे पड़ी है, भाई तुम हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना। लेकिन आज आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? क्या कोई कसक है कि भाई कांग्रेस से टिकट की डिमांड थी, पूरी नहीं हो पाई? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, साथ में आपके दर्शक साथियों को राम राम। आपने बताया कि पहली मुलाकात हमारी किसान आंदोलन में हुई थी। पहले तो आपको बता देता हूँ ये गलत है। हमारी पहली मुलाकात जंतर मंतर पे 2017 में हुई थी, फिर 18 में हुई थी, फिर 19 में हुई थी। 19 के दौरान हमारी मुलाकात कम से कम 6 बार हुई थी। 19 में के अंदर हमने जंतर मंतर के ऊपर लगभग 57 आंदोलन लड़े थे। उन आंदोलनों के बीच में आपकी हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती थी। किसान आंदोलन तो उसके काफ़ी बाद हुआ है। अब बात आती है ये कि आपने पूछा कि आप जो समाज सेवा कर रहे हो, चुनाव लड़ने की तो कहीं तैयारी नहीं है। देखिए, समाज सेवा लड़के अगर चुनाव लड़ना होता तो शायद हम समाज सेवा अपने हल्के तक सीमित दायरे में करते और सीमित दायरे में इतनी सेवा कर देते, यहाँ के आदमी हमें वोट भी देते, सपोर्ट भी देते और अब तक जीता भी देते। उत्तर भारत के अंदर अकेले गोहाना हल्का नहीं, संपूर्ण हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, ऐसे अलग अलग कोने हैं, एमपी तक भी, जहाँ हमने हमारे चीज़ जैसा हुआ है, कोई भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करने की कोशिश की है। समाज सेवा करना और चुनाव लड़ना दोनों अलग चीज़ें थी। चुनाव लड़ने का मन तो अभी 1 महीना या 1.5 महीना पहले बना था। उसका रीज़न ये था, चुनाव लड़ना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि राजनीति जो दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होती जा रही है, उसके अंदर ज़्यादातर नेता जो हैं वो भ्रष्टाचारी रहते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले? जो आदमी राजनीति करता है, राज के अंदर बैठ के हमारे देश को चलाता है, वो हमेशा समाज को तोड़ रहा है, समाज को निचोड़ रहा है और अपना खुद का बेनिफिट कर रहा है, समाज का शोषण कर रहा है। तब इन बातों का पता लगा तो कोशिश ये की क्यों ना राजनीति में जाके राजनीति के गिरते हुए सत्र को सुधारा जाए। तो एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपके यहाँ से जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी से, वह जगबीर मलिक, काफ़ी बुजुर्ग भी है, तो उसको लेकर मैंने कुछ आपकी वीडियो देखी, आप उन पर एक तंज भी कस रहे हैं उनकी उम्र को लेकर। उसको लेकर क्या करें? उम्र को लेकर तंग नहीं कस रहे। उम्र तो देखो उनसे भी बड़े बड़े होंगे, हमारे लिए आदरणीय हैं, वो पिता से भी बड़ी उम्र के हैं, लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है। अब जैसे कि उनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं डोर टू डोर, वो घूम रहे हैं बेचारे, साथ में ही 10-15 आदमियों को लेके घूम रहे हैं, क्योंकि अगली चौपाल में तो आदमी उनके विचार सुनने के लिए आते नहीं। अपने आदमियों को सामने कुर्सी पे बैठा देते हैं, उनके सामने विचार रखते हैं। जब वो विचार रखने के लिए चौपाल में जाते हैं तो 2 आदमियों का स्पेशली काम है, उनके यहाँ से बाजू पकड़ के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाना, वापिस उतारना। वो एक बार ही कोशिश कर रहे थे किसी प्रोग्राम के अंदर संरूप से बाहर निकलने की, उसमें भी उनसे बाहर खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, तो आदमियों ने तो उनको खड़ा किया, उनकी बाजुओं के कारण उनका बैलेंस बनवाया। अब आप एक बात बताओ, जब शरीर साथ नहीं दे पा रहा तो मेरे हिसाब से कुर्सी और सत्ता का लोग छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है क्यों टिकट कटा आपका? क्योंकि आप भी कई बार कह रहे थे कि भाई आप जो है फाइनल तक थे, 2 ही आदमी थे टिकट की दौड़ में, क्या कमी रही? क्या आपको लग रहा है? पार्टी के वृद्ध नेता हैं, ये सोच रहे हैं आखिरी चुनाव है। जब पार्टी का वृद्ध नेता अगर किसी बड़े अधिकारी के सामने, बड़े नेता के सामने जाकर 2 आंसू निकालता तो उनके आंसू सच्चे दिखाई देते हैं, उनके अंदर लोभ लालच नहीं झलकता। वहाँ जाके जो उन्होंने आंसू निकाले या जो भी लेन देन रहा होगा, उसको देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़ के जो बात की कि अगर ये बच्चा मेरी टिकट कटवा देता तो सब जगह की संदेश जाता है। कल के बच्चों ने एक इतने बड़े नेता को ठिकाने लगा दिया। हाथ जोड़ के की विनती करता हूँ, अब की बार मेरी टिकट मत काटो, अगली बार मैं स्वयं ही राजनीति से दूर हो जाऊंगा। ठीक है हर्ष भाई, एक सवाल है, आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं? जी नहीं।
तो आप अगर कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे थे और आप पार्टी के मेंबर नहीं हैं तो टिकट कैसे मिला? वो तो जो पार्टी के जो लोग उन्हीं को टिकट मिलेगा। अच्छा, मतलब उन्हीं को टिकट मिलती जो पार्टी के मेंबर होते हैं? ऐसा ही होता है अक्सर। आपसे पूछ रहा हूँ, उन्हीं को मिलती है? हाँ, मतलब अगर होता है कई बार 10 मिनट पहले कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। फिर 10 मिनट पहले तो हम भी कर लेते। अच्छा। सुरेंद्र पवार जी थे पहले चुनाव में, ऑन द स्पॉट उनको टिकट मिली थी, पार्टी ज्वाइन थोड़ी कर रखी थी, वो तो चौटाला पार्टी में थे। ज्वाइन उन्होंने तब की थी जब टिकट की हाँ होगी, टिकट हाथ में मिल गई तो साथ के साथ ज्वाइन कर ली। उदाहरण के तौर पे जस्ट अभी विनेश फोगाट थी, मात्र 1 घंटा पहले ही तो ज्वाइन की है, टिकट की हाँ हो ली तब, तो उनको भी टिकट मिल गई। सेम ऐसे ही हमारे को टिकट मिलती, हम भी ज्वाइन कर लेते। पहले ऐलान कर चुके थे चुनाव का, आपने जो है कार्यालय वगैरह खोल रखा था, मैं कई बार देखा है। अभी आपकी तैयारी थी पूरी चुनाव में, भाई आप टिकट देंगे तब भी लड़ेंगे, नहीं देंगे तब भी लड़ेंगे? बिल्कुल तैयारी थी, और तैयारी जो थी वो पहले से ही थी। अगर टिकट मिलती है हम आसानी से जीतेंगे, टिकट नहीं मिलती है फिर भी जीतेंगे, उसमें थोड़ी मेहनत और बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सवाल ये है, क्योंकि अभी हम गोहाना में आपके पार्टी कार्यालय में हैं, जो आपके जो सामने जो जगबीर मलिक है और आप यहाँ पे चुनाव लड़े, वो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि हर्ष शिकारा का जो माहौल है सोशल मीडिया पे हो सकता है, लेकिन जमीन पे गांव में कांग्रेस का माहौल है, और गांव में भी कुछ जो युवा है हो सकता है वो आपके साथ है, लेकिन बुजुर्ग जो है वो कांग्रेस के साथ है। ऐसा आपको लगता है? बड़ी चीज़ ये है, जो गोहाना की जनता है वो सच को जान चुकी है। अब बड़ी बड़ी बातें करने से, इंटरव्यू में बैठ के नेताजी अगर बड़ी बड़ी बातें गोल गोल घुमाएंगे, उनसे माहौल नहीं बनेगा। जिस भी गांव के अंदर जाते हैं, गांव के अंदर हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, इनके जो कार्यकर्ता है, एक 2 कार्यकर्ता गाँव गल हाथ जोड़ के पैर पकड़ के ये कहते हैं हमारी इज्जत का ख्याल रख लो। वो आवे जब माड़ा माड़ा डाल देना, हाथ जोड़ के बुलाते हैं, 10 मिनट का भाषण देंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हो भाषण सुन लेना, खाली कुर्सियों को क्या भाषण देंगे। ये आइडिया भी नहीं चला तो अपने साथ में ही पहली बार अकेली गाड़ी में जाते थे, 4 गाड़ी रखते हैं, 4 गाड़ियों में 15 आदमी होते हैं मोल के खुद के, उन 15 आदमियों को सामने बैठाते हैं, उन्हीं को स्पीच देते हैं। ये उनका माहौल है। और ग्राउंड लेवल की हमारी बात करते हो कि सोशल मीडिया पे हमारा माहौल है, हम तो पूरी पोस्ट भी नहीं डालते ना। अब गाँव गाँव चलो, हमारे प्रोग्राम देखो, चौपालें छोटी पड़ जाती हैं, उनके अंदर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, जवान इतनी ज़्यादा संख्या में होती हैं। छोटे छोटे गांव होते हैं जो 700, 800, 1000 वोटों के, उनके अंदर भी चौपालें छोटी पड़ जाती है, आदमी ज़्यादा हो जाते हैं। हरियाणा में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर जाते हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है सरकार बनाने में। ये जो खट्टर साहब की सरकार है इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस ओर रुख रहेगा? देखो, रुख जनता करवाएगी, जनता जनार्दन होते हैं, जो हल्का चाहेगा उसी तरफ रुख रहेगा। बीजेपी के साथ 1% भी नहीं, मतलब जाना फिर भी कांग्रेस के साथ ही अगर जीत कर जाए। देखिए बीजेपी जो, हम उनकी विचारधारा से कहीं तक भी सहमत नहीं, उनकी हमारी विचारधारा कहीं मेल मिलाप ही नहीं है, तो उनके साथ क्यों जाएंगे। कल अमित शाह आए थे फरीदाबाद में, वो कह के गए कि भाई जो अग्निवीर योजना है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब उसको लेकर उन्होंने कहा कि उसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको वापस लेने वाले नहीं है। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है अग्निवीर योजना को लेकर? हरियाणा में बड़ा अंधे से अंधा, मूर्ख से मूर्ख आदमी ये बता देगा अग्निवीर का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या आरक्षण दे रहे हैं? वो तो पता नहीं, घोषणाएं तो क्या क्या कर देते हैं, चुनाव के टाइम पे कुछ भी बोल सकते हैं। देश के इतने बड़े ओहदे पे हैं, जो बोलेंगे मीडिया वही चलाएगी, लेकिन उन बातों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, महत्व तो नहीं है। अभी आप प्रोग्राम गांव में जा रहे हैं तो क्या वजह है, आज कैसे रेस्ट पे नहीं है, आज टीम मीटिंग चल रही थी, टीम वर्क चल रहा है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या करना है, क्योंकि चुनाव चिन्ह आ गया। चुनाव चिन्ह आने के बाद अलग अलग कौन सी टीम कहाँ पे किस चीज़ को कवर करेगी। महिलाओं की टीम अलग है, फौजियों की टीम अलग है, किसानों की टीम अलग है, जवानों की टीम अलग है, उसी के अकॉर्डिंग काम बांट रहे हैं। इस पूरे चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? टक्कर कांग्रेस से है, बीजेपी से है, किस तरह? किसी से भी नहीं, हाल फिलहाल एक तरफा है, दोनों को एक साथ मिला लोगे तब भी हम जीत रहे हैं। आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि जीतना है इस बार? देखो, जीत के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने बात किया हाल की, अभी की। चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है, चुनाव का नतीजा 1 सेकंड में पलट जाए, इंसान से कोई गलती हो जाए, हमारे से हो जाए और किसी से हो जाए, एंडिंग मोमेंट तक आप ये पता नहीं कर सकते कि जीत किसकी होगी। लेकिन हाल फिलहाल की बात करते हैं तो हाल फिलहाल हम 1 नंबर पे हैं, एक तरफा हैं, कोई कंपटीशन में है ही नहीं। लेकिन अभी जो है नायब सिंह सैनी यहाँ से मुख्यमंत्री है, और कल अमित शाह ने ये भी कहा कि अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे। उनके कहने से थोड़ी होता है, जनता जनार्दन है चुनने वाली, वो तो पता नहीं क्या बोल देंगे, उन्होंने जो बोल दिया वो कैसे हो जाएगा। अब बीजेपी की सरकार ही नहीं आई तो सैनी साहब कहाँ से सीएम बनेंगे, बताना मेरे को। आपको लग रहा है
है क्योंकि 9.5 साल खट्टर साहब रहे, अब जो एंटी इनकम्बेंसी है, सीएम बदलने से नया चेहरा आ गया, तो आपको सिर्फ एजेंडा है वोटों के नाम पे राजनीति करने का, एससी के नाम के राजनीति करने का, दलितों के नाम पे राजनीति करने का, जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं ये, वही एजेंडा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर, अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं, तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस क्या किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार नहीं आती है, बीजेपी की नहीं आती है, आएगी भी नहीं। कांग्रेस की आपको? हाँ, कांग्रेस की आएगी। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप साथ देंगे? साथ ही हैं उनके। बड़ा दिल आप दिखा रहे हैं, टिकट नहीं दिया उसके बाद भी आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं दिया तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी है टिकट, तो आप कम से कम यहाँ से 47 मांग रहे थे, सबको टिकट कैसे दे देते, टिकट तो एक को ही मिलनी थी ना। क्या मुद्दा है, आप क्या चाहते हैं, अगर आप यहाँ से जीत कर जाएंगे तो इस क्षेत्र में क्या मुद्दा है और क्या करने की प्लान? सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, किसान, जवान, हर चीज़ के लिए अच्छे से काम कराया जाए, हर चीज़ के पहलू को समझा जाए। साथ में है ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे, हर गांव से जुड़े हुए मुद्दे, हर गांव की अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। जिस गांव की जो समस्या है उस गांव के प्रांगण में पहुंच के उस गांव के आदमियों से एक लिस्ट बनवा के उन मुद्दों पर साथ के साथ काम शुरू करना। मैं आपका एक बयान देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि आज तक जो आप लोगों की मदद करते आए हैं, जो बहन बेटी की शादी भात, वो सारी चीज़ जो आप करते रहे, जिसकी वजह से आप काफ़ी पॉपुलर है पूरे क्षेत्र में और पूरे हिंदी बेल्ट में, उसको लेकर मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा कि अगर हम विधायक बन गए तो अभी अगर हम कम लोगों की मदद कर पा रहे तो फिर हम ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे, तो वो कैसे पॉसिबल हो? क्योंकि कोई विधायक जो है ऐसा तो है नहीं कि अपनी विधायक निधि से तो किसी शादी नहीं करा सकता, वो तो क्षेत्र के विकास और उन चीज़ों के लिए पैसा होता है, विकास नहीं किया। आज हम क्या हैं, आज हम कौन सी जगह पे हैं? आज हम एक आम नागरिक है। आज हम समाज सेवा कैसे करते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से। जब हम एक विधायक के पद पे होंगे, एक राज्य के अंदर होंगे, तो राज्य के अंदर उस विधानसभा के अंदर हमारे को लड़ना और बोलना तो आता है ना। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हल्के की जो जिम्मेदारियां हैं, उस कुर्सी के ऊपर भी बैठने के बाद नहीं निभा पाएंगे तो फिर कब निभा पाएंगे? नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप जो कह रहे थे सिर्फ ज़्यादा लोगों की जो है भ्राताश्री और उन सारी चीज़ों में, उसके लिए कह रहा था विधायक बनने से ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा फंड या पैसा उसके लिए ऐसा है। मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ कैमरे के सामने, आपका जो कहना है, ये कहना है तनख्वाह जो होगी वह 1.5, 2 या 3-4 लाख रुपए होगी और शादियाँ या मददें बहुत ज़्यादा करनी है, कैसे कवर कर पाओगे? क्षेत्र के काम के लिए होता है। भ्राताश्री ऐसा क्षेत्र के काम के लिए तो विधायक होता है। एक बार विधायक बनने के बाद जिसकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए होती है, कभी उनसे ये सवाल किया 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने कैसे कमाई है? 2000 करोड़ रुपए के आपने ज़मीनें कैसे ली हैं? 20-20 करोड़ रुपए तक की गाड़ियाँ कैसे खड़ी कर ली हैं? किसी विधायक से पूछो ना ये सवाल। मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ के विधायक साहब से जाके बात करना, उनसे पूछना था इसमें 1 करोड़ की गाड़ी आपने कहाँ से दी थी? आपकी सैलरी तो 1.5 लाख रुपए बता रहे हो आप। ऐसा है, सीधी साफ एक ही बात है। पहली चीज़ ये है, जब आप हल्के के एक राजा बने हुए हो उम्मीदवार के तौर पे, आपके साथ क्राउडिंग फंडिंग भी बढ़ जाएगी, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा और आपके साथ काम करने वाले लोग भी जुड़ जाएंगे, लोग जागरूक भी हो जाएंगे। एक विधायक अगर हमारे पे जिम्मेदारी लगा रहा है तो वो काम भी खुशी खुशी से करेंगे। हमारा कार्य है गरीब लोगों की हेल्प करना। हेल्प कैसे होती है उस बात पे जाना नहीं। ठीक, आखिरी सवाल है, उसके साथ कंप्लीट करेंगे। क्या आपको लग रहा है जब रैली शुरू होगी, सारे तमाम बड़े नेता जो है हरियाणा में चक्कर लगाएंगे, आपके क्षेत्र में भी हर जगह रैली होगी, तो आपको क्या लग रहा है अमित शाह जी या मोदी जी भी एक रैली करके जा चुके हैं, कांग्रेस से लोग भी आएंगे, क्या आपको लग रहा है मोदी जी के आने से कुछ माहौल बदलेगा जो अब तक बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है कुछ काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मोदी से नाराजगी नहीं है, हो सकता है खट्टर से हो या स्थानीय। भ्राताश्री, यहाँ के मोदी भी हम हैं, यहाँ के मौजूद भी हम हैं, ठीक है। मोदी आ जाएगा चला जाएगा, इससे ज़्यादा क्या बोलेगा? ऐसा है, यहाँ की जनता अच्छे से जानती है, फेंकू जुमलेबाज आदमियों की यहाँ कोई संख्या नहीं, यहाँ कोई गिनती नहीं है। मोदी फैक्ट्री हरियाणा के अंदर कहीं भी नहीं चलेगा। जो जाट गैर जाट करने की कोशिश की गई, अब लग रहा है अभी वो चीज़ है। जागरूक हो रहे हैं लोग, बहुत समझदार हैं, लोगों को पता है इनके पास 1-2 ही बातें होती हैं, जाट नॉन जाट, हिंदू मुसलमान, उनसे अलग इनकी पास कोई कहानियाँ ही नहीं है। सर्व समाज, संपूर्ण समाज मिल के चुनाव लड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत होती है, इंसानियत के नाते सब अपने भाई के साथ खड़े हैं। ये चीज़ें अब की बार नहीं चलेंगी। जनता जनार्दन अच्छे तरीके से जान चुकी है। 10 साल उन लोगों ने ये चीज़ें चला के हमारे आपसी भाईचारे को जो तोड़ने का काम किया है, वही भाईचारा एकजुट होकर अब की बार उनको जवाब देना चाहता है। सभी गाँव के अंदर कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से। 62 गाँव हैं, गोवाना शहर है,
पूरा का पूरा गांव और शहर लगभग एक बार से कवर करने के साथ साथ दूसरी बार भी कवर करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ हर्ष चिकारा, इनसे हमने बातचीत की, पूरी बातचीत, पूरा इंटरव्यू आपने सुना। आपकी क्या राय है मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।